जैसे पेज लेआउट में करते हैं कॉन्टिन्यूअस वाला, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस जैसे नेक्स्ट पेज से क्या हो रहा था जी, एक नया पेज एज ए सेक्शन इंसर्ट हो रहा था, ठीक है ना। इवन पेज और ऑड पेज से मतलब क्या है कि इवन नंबर्स में सेक्शंस इंसर्ट होंगे। ये तो बता दीजिए था टेक्स्ट रैपिंग पैराग्राफ के अंदर, वो जो शिफ्ट एंटर हाँ, एक पैराग्राफ है उसमें लाइन लिखने हैं तो शिफ्ट एंटर कर दिया, पैराग्राफ है, अगर एंटर करेंगे तो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा ना। हम क्या करेंगे, लाइन उसी पैराग्राफ के अंदर ही लाइन लिखना है तो शिफ्ट एंटर, यानी कि न्यू पैराग्राफ नहीं बनेगा। ये कॉन्टिन्यूअस ब्रेक में, कॉन्टिन्यूअस ब्रेक का मतलब क्या है कि जैसे एक पेज है आपके पास और एक पेज पे ही मल्टीपल सेक्शंस बनाने हैं। हाँ, एक पेज पे ही मल्टीपल सेक्शंस बनाने हैं। अभी तो नेक्स्ट पेज पे क्या था कि एक पेज एज ए सेक्शन यूज हो रहा था या मल्टीपल पेज एज ए सेक्शन यूज हो रहा था। ऐसा ना 3 बजे आ ही जाना डायरेक्टली, मतलब 3 बजे, 3 से है ना, लगभग 4 पौने 4 ऐसे होता है। बाय। तीन पैराग्राफ और 3 सेंटेंसेस। अभी देखिए यहाँ पे ये पैराग्राफ भी क्या है आपका, पेज सेक्शन नंबर 1 के अंदर है, दूसरा भी सेक्शन नंबर 1 के अंदर है, तीसरा भी सेक्शन नंबर 1 के अंदर है। अब हम क्या करेंगे जी, 3 अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे तीनों पैराग्राफ के लिए, तीनों पैराग्राफ के लिए अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे। कर्सर यहाँ रखते हैं, ठीक है, रख दिया कर्सर यहाँ पे, फिर एक कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, एक नया सेक्शन इंसर्ट हो गया है। ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, आ रहे हैं 2 नीचे, यहाँ पे चाहिए बिल्कुल। अब कर्सर यहाँ रखते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस करते हैं। सेक्शन 1 देखिए है ना, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शन बन गए। इससे बेनिफिट क्या होगा, पेज एक ही है, ठीक है ना। अब इससे बेनिफिट क्या होगा आपका, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 1, स्ट्रिंग का बना दिया, इस पे कोई एडिट ना कर पाए, कोई लिख ना पाए, तो क्या करेंगे हम, ये स्ट्रिंग से करना मेरे को क्या वाले को, ठीक है, रिव्यू पे जाते हैं, रिव्यू में जाके रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ठीक है, अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, फिलिंग इन फॉर्म, वही सिस्टम है पूरा। कौन सा सेक्शन जी, सेक्शन नंबर, हाँ ना, हाँ, सेक्शन नंबर 1 सिर्फ है ना, प्रोटेक्टेड करना है, ओके, हो गया। अब देखो ऐसे, अब यहाँ पे लिख पाएंगे हम, यहाँ पे लिख पाएंगे लेकिन यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। जो पासवर्ड दिया नहीं था, दिया नहीं, स्टार्ट नहीं करा ना, ठीक है। अब यहाँ नहीं लिख पाएंगे, है ना, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा जी आपका, वापस करके स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। बेनिफिट क्या होगा, जैसे हम कोई फॉर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोई फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना, कोई फॉर्म बना रहे हैं हम, ठीक है, फॉर्म बना दिया जी आपने, नेम, एड्रेस, ठीक है ना, और ये लिख दिया जी, जैसे आईडी है ना वैसे वो भी ऐसी है। अब सैलरी दे दो, सैलरी दे दो, सैलरी स्टार्ट कर दो पढ़ना, वो भी कुछ भी कंट्रोल ई से सेंटर में आ गया ना, आई डोंट वीडियो कुछ भी नहीं है, वो भी खुद ही पढ़ लोगे। हाँ सही है, सही है, हाँ देखा था मैंने, ये तो सैलरी का पेपर अच्छा है, था पेपर, ठीक है। ये
हम चाहेंगे कि ये जो ये एरिया है ना, ये सिर्फ यूज़र राइट करता है, ये इसमें राइट ना करता, क्योंकि हम किसी को फॉर्म दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं लिखने के लिए, तो कोई भी यहाँ छेड़खानी कर सकता है। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, सेक्शंस बनाते हैं, कंटिन्यूअस, और फिर जाएंगे यहाँ पे रिव्यू के अंदर, एडिट रिस्ट्रिक्शंस के अंदर, दो बने हैं, है ना। सेक्शन नंबर 1 चाहिए, पासवर्ड लगाएंगे, है ना, और ओके करेंगे, और फिर पासवर्ड लगा देंगे। हो गया जी पासवर्ड। अब देखिए इस पर कोई एडिट नहीं करता, सिर्फ यहाँ एडिट करता है। अच्छा, सेक्शन बना के मेल करेंगे तो उसमें भी नहीं कर सकते, नहीं उसमें भी टाइप नहीं कर पाएंगे। बस पासवर्ड पता होगा तभी कर पाएगा, अदरवाइज और पासवर्ड है ना। स्टॉप प्रोटेक्शन से करने से पहले क्या पूछता है, पासवर्ड पूछता है आपसे, और दे रखा है तो आपने। अच्छा, इसमें कोई सीडी भी कुछ भी ना लो, इसी से करेंगे ना, सीडी हाँ यही डाल देंगे, मैटर बस हो गया, वो लिख नहीं पाएगा, यहाँ लिख पाएगा बस। कॉपी करके ही डाल देंगे। पर सीडी में तो सीडी तो ऐसे रीड नहीं होती है, सीडी में डायरेक्टली लिख नहीं सकते, तो सीडी में डेटा डाला तो सीडी का कॉपी करके सिस्टम में डालेंगे, फिर लिखेंगे ना वहाँ पे। सिस्टम में मेरे मैटर जैसे ये फॉर्म बना दिया मैंने, और मैं आपको ये सीडी में राइट करके दे देता हूँ, तो ऐसे भी आप सीडी में ओपन करके डायरेक्टली लिख तो नहीं सकते ना इसके ऊपर, क्योंकि सीडी तो खुद रीड ऑनली होती है। तो पहले क्या करेंगे, आप सीडी में से डेटा कॉपी करेंगे सिस्टम में, फिर आप जब सिस्टम में खोलेंगे तो यहाँ तो लिख पाएंगे नहीं, यहाँ नहीं लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ लिख पाएंगे। ये तो प्रोटेक्टेड होगा आपका, यहाँ नहीं लिख पाएंगे पर यहाँ लिख पाएंगे। तो पूरा तो है ही बाय डिफॉल्ट, सिंगल सेक्शन बना के रख लो, ये सारे सेक्शन लगा दो पासवर्ड। मतलब कंटिन्यूअस में हम एक पेज में सेक्शन बना सकते हैं, और उससे अलग हाँ। उससे ऊपर जो ऊपर नीचे दिया हुआ है उससे अलग। हाँ तो सारे सेक्शन लगा दो ना, जितने सेक्शंस हैं ये कर दो हर, ये रखो, अब देखो बस हो गया, ऑप्शन पूछता है ना उसमें। ठीक है ना। ऐसे अगर सेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं करने हैं तो सिंपली है आपका, ये कर दो पूरा रीड ओनली कर दो, ये कॉमन बन गया आपका, ये तो कॉमन है आपका, तो रीड ओनली मतलब पूरी फाइल रीड ओनली हो जाएगी, चाहे 50,000 सेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन लगाना है तो फिर ये था फिलिंग इन फॉर्म, नाम से है फिलिंग इन फॉर्म, मतलब फिलिंग इन फॉर्म। ठीक है, ऐसे क्लियर। खुलती नहीं है, पहले इस पे प्रोडक्ट वो दिखाना है एक बार, दिखाना सीट दिखाना, जैसे हम सीडी लगाते हैं ना, हाँ